आलोक अविरल जी, और जाहिर है कि हमारे इस मंच पर जो कविता का वैशिष्ट्य है विभिन्न रंगों में है, कोई छंद में है तो कोई छंद के पार जाने वाला कवि है, और ये तो साहस कोई कभी ही कर सकता है कि उसको किसी फॉर्मेट में, किसी विचारधारा में, किसी मॉड्यूल में नियोजित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कवि हैं आलोक अविरल जी। स्वागत और अभिनंदन उनकी कविताओं के लिए जश्न अदब के इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं जश्न अदब और कुंवर रंजीत सिंह चौहान जी का बहुत आभारी हूँ कि आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। कुंवर रंजीत जी, मैं उनको पिछले 2-2.5 वर्षों से जानता हूँ और एक वन मैन आर्मी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी नशिश, इतनी बड़ी महफिल जमा रखी है और अकेले लगे रहते हैं। तो पहले उनको सलाम। और मैं आपको अलग अलग रंगों से रूबरू कराऊंगा। मैं लगभग सभी विधाओं में लिखता हूँ, तो अलग कविता के अलग रंग, अलग विधा। सबसे पहले एक प्रार्थना, अभ्यर्थना। अभी हाल के जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं मैंने इसी से शुरू की है और यही रचना मैं इस बार भी आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पूर्णिमा के चंद्रमा से धरा तक, ओस की सीढ़ियों से उतरे जो चांदनी तुम्हारी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूर्णिमा के चंद्रमा से धरा तक, ओस की सीढ़ियों से उतरे जो चांदनी तुम्हारी हो। सुदूर क्षितिज के ऊपर चढ़ते सूरज की नारंगी रश्मि पताका, हरी धूप पर बिछने से पहले तुम्हारी हो। क्या बात, बहुत अच्छा। सावन के पहले बादलों की गोद से उतरकर थिरकती बूंदों से शुद्ध सुवासित नृत्य करती बयार तुम्हारी हो। निर्झर अविरल बहते झरनों से आह्लादित, झील के मध्य में श्वेत कमल पर बैठे नीलकंठ की चहचहाहट तुम्हारी हो। बहुत अच्छा, वाह वाह। निर्झर अविरल बहते झरनों से आह्लादित, झील के मध्य में श्वेत कमल पर बैठे नीलकंठ की चहचहाहट तुम्हारी हो। इस पृथ्वी के हर खंड से ब्रह्मांड तक फैले अज्ञेय आयाम से विकीर्ण सुख की अदृश्य आकाश गंगा तुम्हारी हो। शाश्वत समय के अंक में इठलाते ये क्षण तुम्हारे हों, ये वर्ष तुम्हारा हो, ये सदी तुम्हारी हो। क्या बात है। ये क्षण तुम्हारा हो, ये वर्ष तुम्हारा हो, सदी तुम्हारी। इस प्रार्थना के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी घटना की ओर जो हम सब ने देखी। ये कोरोना का एक ऐसा काल हमने देख लिया जो मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, और कोई नहीं चाहेगा कि ये इस दोबारा घटित हो। इन 2 वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या भोगा, उसमें हमने पलायन देखा। लोग 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, धूप में नंगे पांव। उसी बीच में हमने एक घटना ये भी देखी कि औरंगाबाद में वो 16 लोग जो उनको ये लगा कि इस सड़क से जाना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे पहरे लगे हुए हैं, तो चलिए ये रेल की पटरियाँ सीधे हमें हमारे घर तक लेकर के जाएंगी। और उन्होंने वो रेल की पटरियाँ चुनी और थके हुए थे, सो गए। और अगले दिन आपने खबर पढ़ी होगी कि 16 लोग उन पटरियों पर कुचल कर मर गए, उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। और जो दृश्य हमने देखा कि वो पटरियों पर रोटियां बिखरी हुई थीं, ये देखने के बाद मैं बहुत दिन तक विचलित रहा। और जब तक मैंने ये कविता लिख नहीं ली तब तक मैं उसी तरह से विचलित रहा। और 15 मई 2020 को जब ये कविता पूरी हुई, इसको लिखते लिखते मैं रोया और इसको पढ़ते पढ़ते रोया। और
ये पेश करता हूं। ये करुण रंग देखिएगा, करुण रस में। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई, थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई। क्या बात, क्या बात। निकला था बरसों पहले तुझे छोड़ के मैं अम्मा, निकला था बरसों पहले तुझे छोड़ के मैं अम्मा, परदेश में की नौकरी कोई कहे न मुझे निकम्मा। सोचा था पनाह देगी फितरत मुझे शहर की, जाने से रोक लेगी इमारत मुझे शहर की। पर ऐसा कहाँ होना था और ऐसा कहाँ हुआ भी, मेरी जिंदगी के आड़े आ गई मेरी गरीबी। मैं चुनता पहाड़ को या जाता जिधर थी खाई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। मैं सोचता था सारे सब दोस्त हैं कितने प्यारे, मैं जानता नहीं था पानी से थे सहारे। मुट्ठी में बंद करो तो फिसल जाएंगे धीरे से, वक्त जब बदलेगा बदल जाएंगे धीरे से। और उठ गया जब भरोसा, उठ गया जब भरोसा, और लुट गई पाई पाई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत। देखा नहीं था ऐसा पहले कभी तमाशा, देखा नहीं था ऐसा पहले कभी तमाशा, हर दर पे ठोकरें थीं हर मोड़ पर तमाचा। परेशान हो चला था खाने को नहीं थे पैसे, बांधी थी पेट पे पट्टी हालात ही थे ऐसे। ये कैसा जलजला था, ये कैसा जलजला था, ये तूफान था ये कैसा, मैं खुद को नजर ना आया मकाम था ये कैसा। मैं खो चुका था खुद को और अपनी सब कमाई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। उम्मीदों की भारी गठरी निकला था लेकर घर से, दूरी बहुत थी ज्यादा तेरे घर की मेरे घर से। और सड़कों पर लगे थे पहरे हर ओर हुकूमत के, सोचा था चल के आऊं मैं रेल की पटरियों से। कई रात गुजर चुकी थीं पैदल ही चलते चलते, क्या ही पता था मुझको कि सो जाऊंगा मैं थक के, और सोऊंगा भी ऐसे कि उठना मुहाल होगा, और सोऊंगा भी ऐसे कि उठना मुहाल होगा। बिखरेंगी रोटी बिखरेंगी पटरियों पे ये रोटियों का हाल होगा। और रास्ते के लिए थी रखी एक रोटी नहीं थी खाई, रास्ते के लिए थी रखी एक रोटी नहीं थी खाई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई, मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई, थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और एक रंग ये देखें, ये इस कविता का शीर्षक है तमन्ना। मेरी तमन्ना ना करो, मेरी तमन्ना ना करो, मैं धुआं धुआं सा हो गया हूं, हाथ नहीं आऊंगा। मेरी तमन्ना ना करो, मैं धुआं धुआं सा हो गया हूं, हाथ नहीं आऊंगा। मैं चाहता था कि बढ़कर थाम लूं तुम्हें, पर जैसे कि हाथ न हो मेरे, मैं चिहुक कर सिमट आता हूं अपने में। हाँ, धुएं के हाथ नहीं होते। मैं चाहता था कि बढ़कर थाम लूं तुम्हें, पर जैसे कि हाथ न हो मेरे, मैं चिहुक कर सिमट आता हूं अपने में। हाँ, धुएं के हाथ नहीं होते। मैं चाहता था कि तुम जो मुझे चाहते हो तो और चाहो, पर चाह कर भी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता। धुएं के गोलों में दिल नहीं है, कहीं नहीं है। और जो तुम चाहो कि धुएं को समेट लूं अपने दिल में, और जो तुम चाहो कि धुएं को समेट लूं अपने दिल में, माफ कीजिएगा,
तो ये क्या कुछ ऐसा नहीं कि कोई चाहे गर्म लाल तवे पर कोई पानी की बूंद जिंदा रहे धड़के? कि तो ये क्या कुछ ऐसा नहीं कि कोई चाहे कि गर्म लाल तवे पर कोई पानी की बूंद जिंदा रहे धड़के? तुम क्यों तमन्ना करते हो मेरी एक आवारा धुएं के बादल की, और मैं क्यों चाहता हूं तुम्हें इतना अस्तित्वहीन होकर? आखिर क्या चाहते हैं हम? आखिर क्या चाहते हैं? और कितना समय है? सुनाते जाएं, फिर हम आपको संकेत करेंगे। मतलब मैं समय सीमा ना लांघूं तो अच्छा रहेगा। नहीं, कोई बात नहीं, जो मंच पर है वे अभी शेष हैं, अशेष हैं, तो जी। एक ये रोमानी रंग, एक पिच चाहिए आलोक जी को उपस्थित होने के लिए। आलोक जी को सुनना हम सबके लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी। और अब तो आज तो 3-3 आलोक हैं, सामने भी आलोक हैं, आलोक ही आलोक है, पूरा मंच आलोकित हो रहा है। ये एक रोमानी रंग देखें। मेरा बेखुदी में तकरार करना, मेरा बेखुदी में तकरार करना, तेरा आंसुओं से इजहार करना, दरकना यूं अपने दिलों का मगर फिर सिमटना लिपटना और प्यार करना, यही मोहब्बत की पहचान है। और शामों शहर का रंगीन होना, देखिएगा आप अपने पूरे दिन याद करिएगा। शामों शहर का रंगीन होना, दिल में छुपे डर का नमकीन होना। शामों शहर का रंगीन होना, दिल में छुपे डर का नमकीन होना, और चलना लचक कर इतरा के हंसना, संजीदा जुर्मों का संगीन होना, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। और बेबाक नजरों का झुकना सिहर के, बेबाक नजरों का झुकना सिहर के, बेबाक कदमों का चलना ठहर के, जरा पास आके जरा दूर जाना, और रह रह के बातों का अटकना अधर पे, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। और ये आखिरी बंद है कि पहले निगाहें मिलाने पे बंदिश, पहले निगाहें मिलाने पे बंदिश, दिल खोल के दिल लुटाने पे बंदिश, मगर फिर इशारों से आहिस्ता आहिस्ता हो पूरे बदन में पसंदीदा जुम्बिश, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। उपसंहार के तौर क्योंकि पर एक छोटी रचना, उपसंहार। बहुत से कवियों ने माँ पर लिखा है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं माँ पर कुछ अच्छा लिखता, सफल नहीं हुआ, अभी भी सफल नहीं हो पाया हूं। लेकिन मैंने, शायद ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी कवि ने पहली बार किया हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है किसी और ने लिखा हो। मैंने अपनी सासू माँ पर लिखा है। और थोड़ी सी भूमिका बता देता हूं। आप लोग, बहुत से लोग हो सकता है उन्हें जानते भी हों। वो कजरी की बड़ी प्रसिद्ध गायिका हैं उर्मिला श्रीवास्तव जी, वो मेरी मदर इन लॉ हैं। बचपन में पिताजी की मृत्यु हो गई और सबसे बड़ी थी घर में, तो उन्होंने पूरे घर को संभाला और बहुत सोशल वर्क, बहुत एक्टिव रहीं। 52 साल की उम्र में उन्होंने कार चलानी सीखी। तो मैंने बड़े आदर से ये कविता उनके लिए लिखी और उनके जन्मदिन पर उनको भेंट की थी। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, लाखों बार शीश नवाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, लाखों बार शीश नवाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और स्वयं से ऊपर रख औरों को कितनों का उद्धार किया,
स्वयं से ऊपर रख औरों को कितनों का उद्धार किया, उजड़ गए थे जो जीवन उन्हें नया घर द्वार दिया। पास किसी के मुस्कानों का ये व्यवसाय नहीं होगा, पास किसी के मुस्कानों का ये व्यवसाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और कार्य निपुण घर की मुखिया, सब माँ को श्रद्धा से याद कर सकते हैं। कार्य निपुण घर की मुखिया, सहज बनी थी तुम अम्मा, थे अभाव तो क्या सबसे, मगर धनी थी तुम अम्मा। तुम जैसी माँ मिले सभी को, ऐसा प्राय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। थी प्रतिकूल परिस्थितियां और उबड़ खाबड़ रास्ते थे, पर खूब इरादे ढीले ढाले हाथ तुम्हारे कसते थे। ठान लिया था कोई सपना कभी मृतप्राय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और छुटपन में बन अन्नपूर्णा, सबका पेट भरा तुमने। पति की सेवा करने को सावित्री रूप धरा तुमने। प्रेम भक्ति श्रद्धा का कोई ऐसा अध्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। वात्सल्य मूर्ति हो नमन तुम्हें, तुम ही ममता का दर्पण हो। प्रणाम हृदय से स्वीकारें तब मेरा तुमको अर्पण हो। और तुम्हें जानकर और किसी का कोई आराध्य नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। तुम पहिया हो सारे घर का, तुम ही चाक तुम ही धुरी हो। तुम पहिया हो सारे घर का, तुम ही चाक तुम ही धुरी हो। दुख की रस्सी बिन बोले ही जो काटे तुम वही छुरी हो। और ढक देना आंचल से उदास मन, ये कहीं उपाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और आखिरी पंक्तियां हैं ये कि तुमसे है संबल घर बाहर, तुमसे ही गतिमान दिशाएं। तुमसे जीवित है जीवन, तुमसे खिलती आशाएं। और साथ तुम्हारा बना रहे तो मन कृशकाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा।